बच्चों, आज हम आपको अलजेब्रा का गुणनखंड बताने जा रहे हैं जो आगे बहुत काम आता है और 9th क्लास में ये खास करके पूछता भी है और इसका ज्ञान बहुत ही ज़रूरी है। अब वैसे तो आप अंक का गुणनखंड तो जानते ही होइएगा, लेकिन ये अलजेब्रा का जो गुणनखंड है वो हम लोगों को जानना है कि बहुपद दिया हुआ रहेगा, उसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के क्रम में ये दो प्रकार का, सबसे पहले तो इसका प्रकार समझ ले। एक सिंपल सरल गुणनखंड होगा, एक कठिन हार्डर फैक्टर भी होता है, कठिन गुणनखंड भी होता है। तो हम लोगों को अभी कठिन गुणनखंड नहीं, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसका बेस मजबूत करेंगे, तो फिर कठिन गुणनखंड भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे ये बहुत ही आसान प्रश्न आपको दिया हुआ है। एक ये प्रश्न है, फिर यहाँ पे इस समूह बनाकर उसका गुणनखंड बनाना पड़ता है। तो इसके लिए जितने भी सूत्र होते हैं अलजेब्रा का, a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर a + b होल क्यूब, a - b होल क्यूब, और फिर a क्यूब + b क्यूब, a क्यूब - b क्यूब, a + b + c का होल स्क्वायर। फिर एक और सूत्र भी है, बहुत सारे सूत्र हैं जिसको हम आगे डिटेल करेंगे। तो इसमें समस्या कहाँ आती है कि जब आप गुणनखंड बनाएंगे वैसी स्थिति में पता लगाना पड़ता है कि यह बनेगा किस तरीके से। तो इसको धीरे धीरे और उसका मॉडल को, उसके सेट को समझना पड़ेगा कि आखिर ये किस सूत्र पे जाके और किस प्रकार से इसका गुणनखंड करेंगे। जैसे हम लोग अंक का गुणनखंड करते हैं उससे थोड़ा सा अलग है। तो सबसे पहले ये आसान आपको यहाँ हम बता रहे हैं। तो इसमें गुणनखंड का सबसे पहला जो ध्यान देना होता है उस पूरे प्रश्न में, पूरे पॉलिनोमियल में, कि यहाँ से वहाँ तक कॉमन कौन सा पद है। ये किसी भी प्रश्न में हम लोगों को देख लेना पड़ता है। कॉमन पद हम लोग गौर से देखेंगे। कॉमन उस पद को कहते हैं जिससे वो उसमें विभाजित हो जाए। जैसे हम इसका गुणनखंड करेंगे तो पहला का अगर गुणनखंड करने जा रहे हैं तो ये 12x + 48x² y। तो पहले हम अंक को, वैसे अंक को चुनेंगे जिससे ये 12 भी विभाजित हो जाए और 48 भी विभाजित हो जाए। तो ये 12 ही हुआ, तो इसको हम लोग, ये कॉमन हो गया जो दोनों को विभाजित कर सकते हैं। इसके बाद अक्षर पे ध्यान देंगे। अक्षर में यहाँ कौन है, यहाँ x है और यहाँ x² है, और तो इसका मतलब क्या हो गया, ये x कॉमन हो गया जो दोनों में, और फिर y इसमें है, इसमें नहीं है, इसका मतलब वह उसका कॉमन नहीं हुआ। अब हम 12x से भाग देंगे तो इसमें भी, इसको भी विभाजित करेगा और इसको भी विभाजित करेगा, और जो हमारा विभाजन होगा वही इस जगह लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ये टोटल का टोटल विभाजित हो गया, प्लस यहाँ हो जाएगा 4xy, यहाँ पे xy आपका बच गया। तो कहने का मतलब यही इसका गुणनखंड हो गया। अब इससे इसमें अगर हम भाग देते हैं, गुना करेंगे, तो वो फिर हमारा मूल बहुपद में आ जाएगा। ये इसका गुणन। जैसे हम लोग 8 का गुणनखंड करते हैं, 2, 4 और 2, तो फिर इसको गुना करते हैं तो हम लोग अपने 8 को प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार से ये हो गया। ठीक वही प्रश्न यहाँ भी है। तो इसमें उसको भी बढ़ाने के लिए हम लोग देखें, दूसरा है 46x² + 2xy + 10y³ x। अब इसमें पहले अंक को देखें, तो अंक यहाँ 2 है। 2 ऐसी संख्या है जो 46 को भी विभाजित कर देगा और 10 को भी विभाजित कर देगा। इसके बाद अक्षर को देखना होगा। तो x² x और फिर यहाँ x, इसका मतलब x कॉमन हो गया। y इस दोनों में है, इसमें नहीं है, इसका मतलब वह उभयनिष्ठ पद नहीं है, कॉमन पद नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ कॉमन हो गया 2x। अब इससे हम लोगों को वहाँ इसमें विभाजित करेंगे, ये 2, 3 और x रह जाएगा। यहाँ ये 2 और x निकल गया तो y बच जाएगा, और यहाँ 5y³, ये इसका गुणनखंड। तो यह हमारा कॉमन हो गया। बहुत ही आसान प्रश्न है।
लेकिन इस सिस्टम को प्रत्येक प्रश्न में आपको लागू कर लेना होगा और कॉमन से ही आगे बढ़ेगा। अब जैसे देखिए यहाँ है, पहले ये 2 पद है, 3 पद है और 4 पद का अगर गुणनखंड दिया हुआ है, तो वैसी स्थिति में हम लोगों को समूह बनाकर गुणनखंड करना पड़ेगा। अगर जैसे यहाँ पे समूह बना लिखा हुआ, भी समूह बनाकर गुणनखंड करें। जैसे यहाँ है, पहला प्रश्न आपका है ए बी माइनस बी वाई प्लस ए वाई प्लस नहीं माइनस है, माइनस प्लस वाई स्क्वायर। तो ये 4 पद का हो गया। तो इसको हम लोग अब ग्रुप में बांटेंगे, समूह बनाएंगे। समूह बनाने के लिए हम लोग 2-2 का समूह बनाएंगे और समूह बनाएंगे तो अब इस दोनों को गौर से देखेंगे तो इस दोनों में b कॉमन है और इस दोनों में y कॉमन है। तो जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो संख्या बचेगी वह दोनों में बराबर होनी चाहिए, तभी जाके आपका गुणनखंड सही होगा। जैसे इस दोनों में b कॉमन होगा तो हम b कॉमन ले लेंगे और यहाँ बच जाएगा a माइनस b y, और इस दोनों में यहाँ माइनस है और ये y हम अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा a, और चूंकि माइनस कॉमन लिया गया हुआ है तो उसके आगे का चिन्ह भी बदल जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस y। अब ये यहाँ पे हम लोग टेस्ट करेंगे, जांचेंगे कि यह गुणनखंड सही हो रहा है कि नहीं। तो ब्रैकेट के अंदर की संख्या हूबहू मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा a माइनस वाई, और जो मिल रहा है उसको फिर हम लोग कॉमन निकाल लेंगे a माइनस वाई। तो इस जगह आपका क्या बच जाएगा b माइनस वाई। ये इसका गुणनखंड हो गया। अगर इस दोनों को हम गुना करें तो फिर हम यहाँ पहुँच जाएंगे। आप गुना करके टेस्ट करके देख लेंगे कि वहाँ हम लोग पहुँचते हैं। दूसरा प्रश्न को गौर से देखें। दूसरे प्रश्न में ये आपको यहाँ पे जो कोई कॉमन लिया गया है ये गलत ले लिया गया है, इसी से ब्रैकेट के अंदर की संख्या नहीं मिलेगी और ये जो रेस्ट 2 पद बच रहा है उसका उस जगह गुणनखंड नहीं हो पा रहा है। तो ये दूसरा प्रश्न हम आपको बताते हैं, a c स्क्वायर माइनस a माइनस बी सी माइनस बी। अब इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो यहाँ ये समस्या पैदा कर रहा है, तो हम क्या करें, पहले इससे इसमें मतलब माइनस सी से इसके अंदर गुना करते हैं। तो ये क्या होगा ए सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी। अब इसमें हम लोगों को ग्रुप बनाना पड़ेगा 2-2 का। जैसे हम लोग यहाँ 2-2 का ग्रुप बनाए हैं वैसे ही वैसा ग्रुप हम बनाएंगे कि फिर कॉमन ले तो ब्रैकेट के अंदर की संख्या जो हो वह बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर इस दोनों में ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम ए सी कॉमन ले लेते हैं। इस दोनों में ए सी कॉमन है तो यहाँ पर जाएगा सी और यहाँ 1, और इस दोनों में बी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ फिर सी और यहाँ 1। इसका मतलब हम लोग वहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ए सी कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा सी और यहाँ बच जाएगा 1। ये टोटल ए सी पूरा विभाजित हो गया, प्लस बी से कॉमन यहाँ बी कॉमन हो गया तो सी माइनस 1। अब आप देखें कि ब्रैकेट के अंदर की संख्या मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा है तभी आपका ये सही है। और फिर अब इस दोनों को हम बाहर निकाल लें कॉमन के रूप में तो क्या हो जाएगा c माइनस 1। तो यहाँ हो जाएगा ए सी प्लस बी, ये इसका फैक्टर हो गया। तो ये दूसरा भी हम आपको बता दें। तीसरा प्रश्न को देखें। यहाँ पे तीसरा प्रश्न को आप देखें। तीसरा भी हम इसको मिटा के बताते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न में क्या है, तीसरा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए। यहाँ जो कोई गुणनखंड करना चाहा है ऐसा सोच ले, ये तो प्रश्न है, लेकिन मान के चले कि ये कोई आपको डॉज देने के लिए दिया गया है तो व्यवस्थित नहीं दिया गया है, बल्कि इसमें से जो कॉमन लिया गया है वह गलत कॉमन ले लिया गया है, जिससे हमारे ब्रैकेट के अंदर की संख्या नहीं मिल रही। तो फिर इसके लिए क्या उपाय है, तो हम क्या करेंगे कि पहले इस ब्रैकेट को हटाएंगे। तो ये गुना करेंगे तो ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस
ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। इसको हम लोग ब्रैकेट हटाकर पहले 4 पदों में विभाजित कर दिए। अब इस जगह हम लोगों को समूह ग्रुप बनाना, ऐसा दो का ग्रुप बनाएंगे जिसमें हम कॉमन ले तो उसके ब्रैकेट के अंदर की संख्या मिले, तभी जाके होगा। तो अब हम क्या करें कि हम लोग ऐसा अक्सरहा प्रश्न में, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ऐसा अक्सरहा प्रश्न में होता है कि प्रथम पद और लास्ट पद को अगर हम एक साथ रखेंगे और फिर इस जगह थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे तो फिर वो हमारा आ जाता है। जैसे इसको हम साथ रखते हैं तो ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम सोचेंगे, यहाँ ए सी कॉमन लेंगे तो AC कॉमन लेंगे तो इस जगह ब्रैकेट के अंदर बचेगा A और C, A माइनस सी। तो यहाँ पे फिर अगर इसी रूप में लिख देते हैं माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए बी स्क्वायर, तो फिर बी स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बच जाएगा C माइनस ए। तो इस C माइनस ए और यहाँ हमारा बच रहा है A माइनस सी, इसलिए हम इसको पहले लिख दें प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी। अब आप कॉमन लेंगे तो हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें अक्षरा देखा गया है, अक्षरा प्रश्न में प्रथम पद और लास्ट को एक साथ रख दिया और इस दोनों में कभी कभी डायरेक्ट इसी से बन जाएगा, कभी कभी इसको इधर से उधर करना पड़ता है। तो व्यवस्थित इसको हम लोग समूह करके व्यवस्थित करेंगे तब जाके वो होगा। तो इस जगह हमारे पास क्या कॉमन हो गया ए सी, तो इस जगह बच जाएगा ए, देखिए यहाँ ए बच गया माइनस और यहाँ क्या बच जाएगा सी, प्लस इस दोनों में बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस सी। अब ए माइनस सी, फिर दोनों में ब्रैकेट के अंदर की संख्या हमारे पास वो आ चुका है, तो यहाँ पर फिर हम लोग कॉमन लेंगे ए माइनस सी और यहाँ हो जाएगा ए सी प्लस बी स्क्वायर। ये इसका गुणनखंड हो गया, तीसरा भी हो गया। अब चौथा को देखें। चौथा को अगर गौर से देखेंगे, देखें प्रश्न पहले लिखते हैं। प्रश्न में है चौथा प्रश्न 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस 6b, ये प्रश्न आपका हो गया। यहाँ ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या है 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर। तो इसको तो दो जगह 2a प्लस 3b लिखा जा सकता है। यहाँ पे फिर यहाँ पे हम अगर कॉमन ले लेते हैं माइनस 2, तो फिर इस जगह भी 2a और माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा 3b आ जाएगा। इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर की संख्या मिल जाएगा। तो उसी जगह से हम लोग कॉमन ले लेंगे। जैसे यहाँ देखें ये हो जाएगा 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 2, सिर्फ 2 इस जगह से कॉमन लेंगे तो 2a और इससे भाग देंगे तो प्लस माइनस कॉमन है तो आगे का ये चिन्ह बदल गया और ये हो जाएगा 3b। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट की संख्या मिल रहा है तो हम उसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस 3b, ये तो हम कॉमन लेंगे। तो फिर इस जगह हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 में से एक निकल गया, विभाजित कर दिए तो ये हो गया 2a प्लस 3b और यहाँ पे बच जाएगा 2, ये निकल चुका है तो 2 बच गया। ये इसका गुणनखंड हो गया। अब ये चौथा देखिए, और चौथा को जब आप ध्यान से देखेंगे और ये चौथा और छठा जो है एक ही प्रकार का है, दोनों को गौर से देखिए तो एक ही प्रकार का। हम बना के भी बता रहे हैं, लेकिन पहले छठा को ही देख ले आप, छठे प्रश्न को ही देख ले। इसी प्रकार से सेम टू सेम जैसे ये है उसी प्रकार से ये दोनों प्रश्न है। ये छठा बना रहे, पांचवा फिर अभी तुरंत बता रहे हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y। अगर इस जगह से हम सिर्फ 2 कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई होगा और यहाँ भी x माइनस वाई है जो हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई। यहाँ हो गया x माइनस वाई और फिर ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 2। ये इसका जवाब है। आसान है, अभी आपको इस पर अभ्यास करना पड़ेगा
तभी जाके और भी हम इसी प्रकार का अभी कुछ और प्रश्न बताएंगे। लेकिन पहले आपको इस प्रकार का सोच बना लेना होगा कि प्रश्न कैसा होता है, उसका कैसे हम लोग बनाएंगे, और इसको दिमाग में रखना है। अभी जो हम बनाएंगे अभी आप समझ जाइएगा, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में पूरे प्रश्न में से रहता है तो वहाँ पे समस्या हो जाता है। इसलिए सबसे पहले उसके नेचर को, उसके गुण को पहचानना पड़ेगा कि ये प्रश्न कहाँ का है, कैसे बनेगा। तुरंत उसको दिमाग में रख के हम लोग, बहुत सारा तरीका है इसका बनाना। बताइए, सिंपल फैक्टर हम लोग सरल गुणनखंड बना रहे हैं और इसमें कठिन गुणनखंड भी होता है, तो इसके लिए आपको पहले से तैयारी करना पड़ेगा जिसमें इस सब का उपयोग होता है। तो इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको हल्का में नहीं लेंगे। ये स्टार्टिंग है, बेस मजबूत होगा तभी आप वहाँ काम कर सकते हैं। तो अब पांचवा को देखिए, लास्ट प्रश्न आज का, ये पांचवा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2/x, इसका गुणनखंड करना है। तो यह बताए हैं, इसमें सभी सूत्र का उपयोग होगा, सभी सूत्र को एक साथ। और गणित बनाने के लिए आपको सूत्र को तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, हर हाल में सूत्र को याद रखेंगे तभी आप गणित पढ़ने के अधिकारी हैं, नहीं तो छोड़ दे। अगर सूत्र याद नहीं रहता है तो आपसे गणित नहीं बन पाएगा। तो यहाँ हम लोग देखें, गौर से देखेंगे इस पोर्शन को, तो ये टोटल का टोटल पूर्ण वर्ग दिखाई दे रहा है और ये पूर्ण वर्ग है। तो इसको हम लोग, अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम समझा के बताते हैं। देखिए कैसे है, ए स्क्वायर ये हो जाए, इसको ए मान लो, इसको बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। अब देखिए इसे कट गया हुआ है वहाँ पे, तो छुपा हुआ है, और इस जगह से 2 कॉमन ले लें तो ये क्या बच जाएगा, x प्लस माइनस कॉमन है तो आगे का ये चिन्ह बदल जाएगा और ये हो जाएगा 1/x। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मीन्स हो गया x प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/x। अब इसमें से हम लोग x प्लस 1/x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमारा बच जाएगा, यहाँ 2 है तो x प्लस 1/x, x प्लस 1/x यहाँ बच जाएगा और 2 यहाँ बच जाएगा। ये इसका गुणनखंड हो गया। तो इस प्रकार बच्चों आज थोड़ा हम बेसिक ज्ञान आपको दिए हैं। इस पर भी, ये जो इस पर भी आधारित बहुत ऐसा प्रश्न है जो आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, लेकिन आप अभ्यास, ये भी हल्का में ही आता है। तो आपका काम है कि पहले इस छोटी बातों को दिमाग में रखेंगे, तब इसका हम बड़ा रूप आपको देंगे जो आगे 10th क्लास में या आगे इंटर में, ग्रेजुएशन में इस सब का उपयोग होगा, वहाँ आपको करना पड़ेगा, अन्यथा वहाँ आपसे गणित नहीं बन पाएगा।